खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आस्था कौशिक। मानसून पूरे देश में बरस रहा है, लेकिन दिल्ली से रूठा हुआ है। दिल्ली में वैसे तो मानसून 5 जुलाई को आ गया था, थोड़ी बहुत बारिश भी हुई, लेकिन उत्तर पश्चिमी हवाओं ने मानसून का रुख मोड़ दिया। लिहाजा मानसून पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में तो जमकर बरस रहा है, लेकिन दिल्ली अब तक तरस रही है। दिल्ली को अभी और कितना इंतजार करना होगा, आइए आपको दिखाते हैं। तो दिल्ली का इंतजार थोड़ा लंबा होगा। दिल्ली में झमाझम बारिश का लोग इंतजार कर रहे हैं। मानसून आया तो है, लेकिन अभी उस अनुपात में बारिश नहीं हुई जिसकी उम्मीद है और जिससे गर्मी से लोग राहत महसूस करें, इसके लिए बारिश का इंतजार हो रहा है। और अगले 2 से 3 दिन में मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है। लगातार ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है, गर्मी लोग महसूस कर रहे हैं। यहां उम्मीद और जरूरत है झमाझम बारिश की, तो उसके लिए 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। और अभी तक की बात करें तो दिल्ली में बारिश की भारी कमी फिलहाल है। आसमान में धूल भरे बादल छाए हुए हैं। मौसम किस तरह का बना हुआ है दिल्ली एनसीआर में, ये आपको बता रहे हैं। हालांकि दिल्ली में जो मानसून है वो 5 जुलाई को आ गया था। कुछ छींटे भी पड़े थे, हल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन तेज बारिश, झमाझम बारिश अभी तक दिल्ली में नहीं हुई है, जिससे मौसम साफ भी हो जाए, हवाएं ठंडी भी हो जाए और लोगों को गर्मी से राहत भी मिले। तो कुल मिलाकर मानसून फिलहाल रूठा रूठा सा नजर आता है। दिल्ली को भले ही बारिश का इंतजार हो, लेकिन बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बिहार के आधा दर्जन जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से उत्तरी बिहार के कई इलाके डूबे हुए हैं। कोसी नदी करीब 10 साल बाद अपना विकराल रूप दिखा रही है। बिहार के सुपौल जिले में जल तांडव से कई गांव पानी में समा चुके हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये कोई स्टंटबाजी नहीं है, ये सुपौल में बाढ़ के बीच जिंदगी की जद्दोजहद की तस्वीर है। जब सड़क पानी में डूब गई तो लोगों ने 2 किनारों पर पेड़ पर रस्सी बांध ली और जान जोखिम में डालकर रस्सी से आर पार जाने लगे। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते बिहार के कई घर पानी पानी हो गए। कोसी नदी में छोड़ा गया 3,50,000 क्यूसेक पानी लोगों के लिए आफत बन गया है। लोगों को पानी के सैलाब और सितम दोनों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोसी नदी के पानी से लोगों के घरों में कटाव तेज हो रहा है। लोग पानी में दिनों रात गुजारने को मजबूर हैं। घर के चूल्हे बर्तन पानी में डूब गए हैं, जिसके चलते कई लोग खुद घर में खाना तक नहीं बना पा रहे हैं। शासन प्रशासन के स्तर पर प्रभावितों के लिए ठोस इंतजाम करने की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही हाल बयां कर रही है। जब तक सोकर उठे तब तक पूरा अन्न पानी, घर भी 4 फुट कट गया, माल जाल भी भस गया, खाने के लिए कुछ नहीं बचा, कपड़ा लत्ता सब खत्म हो गया। बांध का शरण लिए हुए कुछ भी व्यवस्था नहीं हुआ प्रशासन के द्वारा। सुपौल में बाढ़ से हालात इतने बुरे होने के बावजूद शासन प्रशासन जिम्मेदारियों से मुंह फेर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि वो अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं और राहत कार्यों के लिए शिविर भी चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा जरूरत थी उन लोगों को रेस्क्यू करने की। हम लोग सुबह से रेस्क्यू कर रहे हैं। कल भी दिन भर रेस्क्यू किया गया था। जो लोग बाहर आए, जो बच गए थे, उनको सुबह से आज हम लोग 4:30 बजे से बाहर निकाल रहे हैं। सरायगढ़ अंचल में बनैनिया और ढोली पंचायत हैं, जहाँ सर्वाधिक लोग बांध के तटबंध के भीतर चूँकि वो पंचायत है, उनको रेस्क्यू किया गया है। और विश्वनाथ गुरमैता हाई स्कूल में और दुधेला घाट पर उन लोगों को अभी शरण दिया गया है। हाँ, नाव से निकाले हैं। एनडीआरएफ की 2 टीम से हम लोग वहाँ उनको बाहर निकाल के ले आए हैं। जो कुछ बचे हैं उनको भी हम निकाल भी देंगे। बाढ़ जैसे हालात लोगों के लिए आफत बन गए हैं और लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और इसी नदी का बढ़ता स्तर भी लोगों को डरा रहा है। अगर हालात जल्दी नहीं ठीक हुए तो ये लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के जो हिस्से नेपाल की तराई से जुड़े हैं, वहां घाघरा, शारदा और गंडक नदियां उफान पर हैं। लेकिन लखनऊ 2-3 दिन गर्मी से उबल रहा है। यूपी और बाकी देश के लिए मानसून से जुड़ी जानकारी अब आपको बताते हैं।
तो उत्तर प्रदेश में क्या हाल है मानसून को लेकर, अलग अलग तरीके से अलग अलग असर इसका देखा जा रहा है। आज लखनऊ में तेज बारिश का अनुमान लगाया है, जहां पर 2-3 दिन से भयानक गर्मी पड़ रही है, लोगों को बारिश की आस है। ऐसे में लखनऊ में तेज बारिश के लिए मौसम विभाग का अनुमान है 3 से 4 दिन के अंदर लखनऊ, अलीगढ़ और बांदा सबसे गर्म रह सकते हैं। कहां गर्मी पड़ सकती है, 39 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है इन जगहों का, जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। मानसून पर जरूरी जानकारी आपके सामने। बिहार, झारखंड, नेपाल की तराई में आज भारी बारिश का अनुमान लगाया है, यानी कि जिन जिलों में या नेपाल के तराई इलाकों में जो बसे हुए हैं राज्यों के जिले, वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। बारिश ने देश भर में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सीतापुर की बात करें तो यहां का 25वें गांव ने पानी के चलते टापू का रूप ले लिया है। घाघरा और शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से हजारों लोगों पर मुसीबत टूट पड़ी है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की है। यहाँ सीतापुर के 25 गांव में अचानक बाढ़ आने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीते 5 दिनों से गांव के करीब 1200 लोग इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण नदियां उफान पर हैं और लोगों के घरों के अंदर तक पानी दस्तक दे चुका है। बारिश के पानी से बचने के लिए स्थानीय निवासियों को घरों की छत पर दिन गुजारना पड़ रहा है। रहवासियों के मुताबिक नदी अपने तेज बहाव से रोज मिट्टी काट कर ले जा रही है, जिसके चलते कुछ दिनों के भीतर उन पर भारी संकट आ सकता है। गांव में करीब 300 परिवार के लोगों को हर दिन रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी तो मजबूरन इन लोगों को भूखा भी सोना पड़ता है। एबीपी न्यूज ने जब गांव में पहुंचकर लोगों से बात की तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। मुसीबत यह है न ऐसी उतर गई न वैसी उतर गई, बीच में यहाँ पर रहन खटियन पर बसर होता है। छपरन पर लड़का बिटियन के जौन बस्तर बहिरे है, बस्तर बहिरे कटत है, खेती है वह बही गए। कहूँ में ना कहूँ खाना पान, कहूँ खाना ना मिला, कहूँ जब तक बनाए मिला, भरी भूत की लगाए मिला खटियन पर वत तक खावा गवा। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि नदी में आई बाढ़ उनकी खेती बहा ले गई और इसके कारण उनके पास खाने पीने के लिए कोई भी सामान नहीं है। बच्चों और निवासियों को रोजमर्रा के कामकाज में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का ये भी आरोप है कि उन्हें बिना बताए पानी छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अब तक शासन प्रशासन के अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंगी है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि अभी तक गांव में किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंची है। इसमें शारदा, सरजू, धौरा और घाघरा 3-4 नदियों के बीच में गांव घिरा हुआ है और इसके साथ में नदी का कटान काफी तेज हो रहा है। संभावना है कि ये गांव जल्द से जल्द नदी के धार में समा जाएगा और यहाँ से इन लोगों को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है कि ताकि इन लोगों को बाहर निकाला जा सके। वहीं सीतापुर के प्रशासन का दावा है कि 25 गांव के लोगों से संपर्क किया जा रहा है और उनको गांव से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। पानी के कारण लगातार कटान तेज हो रही है, लेकिन अधिकारी कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सीतापुर, उत्तर प्रदेश। देश के किन हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की आशंका है, ये भी आपको बताते हैं कि करके वो जगहें जहां पर मौसम विभाग का अनुमान है कि मूसलाधार बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर में आज भारी बारिश का अनुमान है। मूसलाधार बारिश यहां पर हो सकती है। कल कहां कहां बारिश हुई थी? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, ये वो राज्य हैं जहां पर कल झमाझम बारिश हुई है। देश में अब तक कितनी बारिश हो चुकी है और ये सामान्य से कितनी कम है, आइए वो आंकड़ा अब आपके सामने रखते हैं। देश में अब तक 252 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि नॉर्मल से 13% कम है, जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था। लेकिन यह भी साथ में कहा है कि इस बार डिफरेंट पैटर्न पे मानसून आया है, यानी कि जो 13% कम का आंकड़ा आप देख रहे हैं, आने वाले समय में इसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन फिलहाल पानी किस अनुपात में बरसा है? 252 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड की गई है। मानसून से जुड़ी हुई खबरें आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।